हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ ट्रिक में स्वागत है। मैं हूं एनए और आप लोग देख रहे हैं एमटी। यहाँ मैथ पढ़ो नहीं सीखो। आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्लासेस मैथ की स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर 2 का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए इसे लिख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए अब मैं बता दूं प्रतिलोम होता क्या है, यानी इन्वर्स होता क्या है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। चलिए देखिए, जैसे हम लोग ने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा के बराबर तो होगा। पर जब साइन थीटा बराबर है तो हम लोग साइन थीटा को इधर उठा के लेके आएंगे तो वो साइन इन्वर्स बन जाएगा। पर थीटा को नहीं, सिर्फ उठा साइन को लेके आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? साइन थीटा साइन इन्वर्स इज इक्वल टू थीटा। इसी तरीके से जब हम लोग फिर वापस उधर ही इन्वर्स को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर साइन थीटा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1। चलिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। साइन इनवर्स -1/2 ये दे रखा है क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स, अब ये इनवर्स का साइन इस तरीके का होता है, यानी साइन में -1 लगा होता है। और आप लोग ये जान लीजिए कि जो साइन थीटा का पावर -1 होती है, ये पावर होती है, यानी ये होल ऑफ जो होती है ये पावर होती है। और ये आप लोग ये कहें कि साइन इनवर्स थीटा ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं होता। लेते आगे का, सबसे पहले लिखते हैं माना y बराबर साइन इनवर्स -1/2। और अब हम लोग साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे अभी मैंने पहले बताया था, क्या बताया था? साइन थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अब जब साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन थीटा साइन इनवर्स बन जाता है, बराबर थीटा हो जाता है। इस तरीके से इसमें उल्टा है। अब इसमें साइन इनवर्स दिया है, इसको उधर थीटा की तरफ ले, थीटा यानी हमारा क्या है? वाई। तो वाई तरफ लेंगे, क्या हो जाएगा? साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। अब साइन वाई जो है, साइन वाई का साइन वाई लिख लेते हैं। और -1/2 ये साइन में किसकी वैल्यू होती है? ये हमारी होती है साइन माइनस, क्योंकि -1/2 है, जिस वजह से -π/6। अब हम लोग क्या करेंगे? साइन से साइन रिमूव कर देंगे, बचा क्या हमारा? y। y इज इक्वल टू -π/6। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसको रेस कर लेते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस इनवर्स √3/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बिना देरी करें। सबसे पहले मान लेते हैं इसी तरीके से कि y इज इक्वल टू कितना है? कॉस इनवर्स √3/2। अब हम लोग कॉस इनवर्स को y की तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? कॉस y इज इक्वल टू √3/2। अब हम लोग √3 किसकी वैल्यू होती है? कॉस में। कॉस में जो √3 वैल्यू होती है वो होती है कॉस π/6। जी हाँ, √π/6। तो कॉस से कॉस रिमूव कर दिया, पाई y बराबर π/6। ये हमारा इसका भी आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। और अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो π/6 होता है उसको ये रेडियन में होता है, और जो डिग्री में लिखते हैं तो 30 डिग्री इसको बोलते हैं।
और पाई बाई 2 की हमारी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, और पाई की वैल्यू होती है 180, यानी पाई बाई 2 क्या हुआ 180 का हाफ, आधा हो गया यानी 90। इसी तरीके से पाई बाई 3, अब पाई बाई 3 कितनी होती है, पाई बाई 3 होती है 60, वैल्यू होती है 60। और पाई बाई 4 जो हमारी होती है वो होती है 45, यानी पाई में 180 की वैल्यू रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45। इसी के से पाई बाई 5, इस तरीके से पाई बाई 6, पाई बाई 7, पाई बाई 8 तक के हम लोग निकाल सकते हैं। पाई बाई 5 हमारा कितना हो जाएगा 36 डिग्री। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं, इसको रेस कर देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 11 की तरफ आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन 11 क्या है, क्वेश्चन 11 लिख लेते हैं। चलिए, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लोग ये अलग अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले tan इनवर्स को भी मान लेंगे, फिर कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स। सबसे पहले tan इनवर्स को मानते हैं y1, tan इनवर्स 1 इजिकल टू हम लोग माना y1, तो हम लोग tan इनवर्स को y1 की तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा tan y1 इजिकल टू 1। अब tan y1 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में, हमारी 1 होती है वो tan y1 इजिकल टू होती है 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 होती है। अब हम लोग 10 से 10 रिमूव कर देते हैं और y1 बराबर कितना आ गया पाई बाई 4। इसी तरीके से हम कॉस इनवर्स का भी करेंगे, तो इसको क्या मान लेते हैं y2 इजिकल टू कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का 1/2। अब कॉस इनवर्स को इधर लेके आए तो कितना होता है कॉस y2 इजिकल टू -1/2। अब -1/2 ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी होती है कॉस y2 इजिकल टू होती है कॉस, क्योंकि माइनस का 1/2 है तो कॉस में हमारी पहले 1/2 की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, होते पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, और इसमें जब माइनस लगाओ तो प्लस 90 जोड़ते हैं। 90 का मतलब क्या होता है रेडियन में पाई बाई 2। अब जब ऐड करेंगे तो 3 और 2 नीचे एलसीएम 6 आया और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई 2 पाई प्लस 3 पाई। अब इन कॉस से कॉस रिमूव बाद में करेंगे, पहले इनको ऐड कर लेते 5 पाई बाई 6 और कॉस y2। अब कॉस से कॉस रिमूव हो गया, हमारा कितना बचा y2 इजिकल टू 5 पाई बाई 6। ये हमारा दूसरा भी सॉल्व हो गया। इस तरीके से अब साइन इनवर्स का भी करते हैं। साइन इनवर्स y3 इजिकल टू इसको माना साइन इनवर्स -1/2। अब हम लोग साइन इनवर्स को इधर लेके आते हैं, कितना होता है साइन y3 इजिकल टू -1/2। अब साइन y3 इजिकल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है पाई बाई 6 की वैल्यू होती है, जो कि माइनस है तो माइनस लगा दिया और साइन साइन रिमूव कर दिया तो y3 इजिकल टू कितना आ गया -पाई/6। अब ये हमारे इसको इक्वेशन 1 मान ले तो ये हमारे तीनों की वैल्यू आ गई। और सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y1 y2 y3 इन इक्वेशन 1। हम लोग y1 y2 और y3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको रेस करते हैं और इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। चलिए हम लोग रेस कर लिया है, अब हम लोग इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारा क्या है y1 हमारी कितनी आई थी, y1 हमारी आई थी पाई बाई 4 और हमारी y2 कितनी आई थी, y2 आई थी 5 पाई बाई 6 और y3 हमारी कितनी आई थी, y3 आई थी -पाई/6। अब इन सब की वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में लिख लेते हैं। चलिए तो कितना आ गया पाई बाई 4
प्लस कॉस इन्वर्स की जगह पर क्या आ जाएगा 5π/6 प्लस साइन इन्वर्स 1 - 1/2 की जगह पर क्या आ जाएगा -π/6। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे ही लिख लेते हैं π/4 और 5π/4 को इसी ऐसे ही लिख लेते हैं और -π/6 है तो इसको माइनस को बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब सबका एलसीएम निकाल लेंगे। सबका एलसीएम कितना होगा, जो 4 की टेबल 6 की और 6 की टेबल में है यानी 12, हमारा 12 एलसीएम हो गया। 4 की टेबल में भी आ रहे हैं, 6 की टेबल में, आगे 6 की टेबल में भी आ रहे हैं। 4 की टेबल में कितनी बार आ रहे हैं 4 3 जा टेबल 4 3 जा 12 यानी कितना है 3, तो 3 की हम लोग पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3π। इसी तरीके से 6 की टेबल कितनी बार है 2/6 2 जा 12, तो 2 की 5π से कर देंगे, कितना हो जाएगा 10π। और माइनस अब 6 की टेबल में कितनी बार है 2 बार, तो 2π। अब सबको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 10 13, 13 में 2 है, कितना बचा 11π, 11π/12। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 12 और 13 एक जैसे हैं और 13 हमारा मल्टीपल है, 14 भी मल्टीपल है। तो 14 वाला मल्टीपल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सब इसको भी अलग अलग सॉल्व करने, सबसे पहले मान लेते हैं, माना y1 जो हमारा कितना है 10 इनवर्स √3। अब 10 इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10y1 = √3। अब √3 किसकी वैल्यू 10 में, 10y1 = 10π/3। तो साइन से 10 रिमूव, y1 बराबर π/3। अब हम लोग y2 मान लेते हैं, साइन इनवर्स -2। अब साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे, सेक इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा सेक y2 = -2। अब हम लोग सेक में -2 किसकी वैल्यू होती है, सेक y2 = हमारी ये वैल्यू होती है सेक, क्योंकि जब सेक की माइनस में आता है तो सेक का जो हमारा टेबल दी हुई है उसमें बुक में वो होता है 0 से पाई वैल्यू आती है। सेक y2 = सेक -2 किसकी वैल्यू होती है -π/3 में होती है। और इसको सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेक y2 = सेक, जिस तरीके से लिखा हुआ है तो पाई माइनस π/3। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। सेक से सेक रिमूव कर दिया पहले, और फिर y2 = 3 एलसीएम निकाला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी कितना हुआ 3π, 3π - π/3। अब कितना बचा 3π में से पाई चले गए 2π/3। ये हमारा y2 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे और इसमें वैल्यू को रख देंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब इसमें वैल्यू को रखते हैं, जो हमारी आई y1 कितनी आई π/3 माइनस सेक इनवर्स -2 कितनी आई 2π/3। अब 3 3 एलसीएम सेम है तो एलसीएम लेंगे तो 3 और पाई -2π। अब पाई में से 2π माइनस चले गए तो कितना बचा माइनस के π/3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, दैट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।